चलें, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, अच्छा सवाल था, इसको ज़रा देख लेते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ आपको एक तरह के सवाल कराऊँ, मिक्सअप कराऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। चलो करते हैं सीरीज में, अल्लाह अल्लाह मालिक है। चलें, ये कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑन कंपनी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 1,25,000। ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द बैलेंस इन द सेल्स लेजर। ये बताएं कि सेल्स लेजर का बैलेंस क्या था। तो अब इसमें ये है कि इसने हमें कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो हम कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को ठीक कर लेते हैं। अगर हम कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को ठीक कर लेते हैं तो हमारे पास सही वाला बैलेंस आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को कैसे ठीक करेंगे। तो हम टी अकाउंट बना लेते हैं कंट्रोल अकाउंट का। मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे। डेबिट। डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना, 1,25,000। दूसरा पढ़ लेते हैं, अ बैड डेट ऑफ 800 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कहाँ लिखेंगे। क्रेडिट। क्रेडिट साइड। एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट ऑफ 500 वाज रिक्वायर्ड, कहाँ लिखेंगे। सर नहीं लिखेंगे। शाबाश, एक्सीलेंट, क्या बात है। और थर्ड में कह रहा है कि सेल्स जनरल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 1,000। हमने सेल्स जनरल को बढ़ा दिया, कंट्रोल अकाउंट में जाता है ये तो, सेल्स जाती है, सेल्स जनरल से ही जाती है। डेबिट में जाती है बट ओवरकास्ट है तो क्रेडिट करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्रेडिट करेंगे। और आप देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक सो 1,25,000 माइनस 1,000, 1,24,000, एक लाख सर बी चौबीस सर है। बी आंसर आ रहा है। बी आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप ही इसका आंसर दे सकते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज करेक्ट। इट इज टू वेरीफाई द टोटल ऑफ कस्टमर अकाउंट बैलेंस इन द सेल लेजर। इट इज यूज टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो गलत है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनता ही नहीं। इट इज यूज टू कैलकुलेट ए। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, ये भी गलत है, क्योंकि टोटल सेल्स तो सेल्स के अकाउंट से पता लगती है, केस सेल्स भी होती है। अब हमारे पास दो बच गए, ए एंड डी, सोचें कौन सा सही है। आई गेस ए सर। हाँ, बैंक स्टेटमेंट से तो उसको कंपेयर ही नहीं करते हम लोग तो, वो तो पीआरएस बनती है ना, बैंक रिकन स्टेटमेंट बनती है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इट इज टू वेरीफाई द टोटल ऑफ द कस्टमर अकाउंट बैलेंस इन द सेल लेजर। आपने पढ़ा था ना, एरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ये वही वाली बात है कि हम कंट्रोल अकाउंट बना के उसको मैच करते हैं कि वो बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा। चलें जी, फोर्थ आ जाए, फोर्थ बड़ा आसान है, ये आसान सवाल है। फोर्थ का आंसर बताएं क्या होगा। In which book of prime entry is the contra between the sale ledger control account and the purchase ledger control account recorded? contra entry कहाँ आती है, bad debt कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट कहाँ आता है जी। सर कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश आता है, बैंक आता है और डिस्काउंट आता है, बस तीन चीजें आती हैं। बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, बस ये आता है। सेल्स जनरल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है, परचेज जनरल में सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है। जनरल जनरल। जनरल जनरल, शाबाश, ये तो याद ही कर लें, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट जनरल जनरल, इसी तरीके से क्या नाम है अपना, कॉन्ट्रा एंट्री जनरल जनरल, बैड डेट जनरल जनरल, प्रोविजन फॉर डॉफर डेट जनरल जनरल, ये याद कर लें। चलें जी, ये लग रहा है, पर ये जरा इसको छोड़ देते हैं, जो साफ सवाल है वो जरा करते हैं। चलें ये करते हैं, सिक्स वाला करते हैं। अ बुक कीपर रिकनसाइल द कंट्रोल अकाउंट विद द सेल्स एंड परचेज लेजर, ठीक है ना। विच एरर आर आइडेंटिफाइड इन दिस वे। देखिए हमारे पास एक एरर वो होता है जिसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है ना, कभी भी आप रिकंसिलेशन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब आपने कंट्रोल अकाउंट बना लिया, अब कंट्रोल अकाउंट को जब कंपेयर करेंगे ना आप सेल लेजर के साथ, परचेज लेजर के साथ, तो वन साइडेड एरर जो होगा ना वो फाइंड हो जाएगा। क्योंकि वन साइडेड एरर में क्या होगा, या तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ज्यादा होगा या रिकंसिल स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होगा। लेकिन जो टू साइडेड एरर होंगे ना, उसमें दोनों का बैलेंस सेम होगा। जैसे ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट, तो अगर कोई वन साइडेड एरर होगा तो एक साइड ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई वन साइडेड एरर होगा ना, तो उसमें ये होगा कि सेल लेजर और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई एरर ऐसा है कि आपने कंप्लीटली एक एंट्री ओमिट की है, तो दोनों बैलेंस सेम आ रहे होंगे। एरर ऑफ कमीशन है, दोनों बैलेंस सेम आ रहे होंगे। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, दोनों बैलेंस सेम आ रहे होंगे। लेकिन अगर कोई वन साइडेड एरर है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें आपका क्या नाम है, फिर दोनों बैलेंस सेम नहीं आ रहे होंगे। तो वो कौन से एरर हैं जो रिकंसिलिएशन से फाइंड होते हैं, वो वन साइडेड एरर है।
अगर हमने कोई वन साइडेड एरर किया होगा तो वो इजीली फाइंड हो जाएगा, टू साइडेड एरर होगा तो वो कभी भी फाइंड नहीं होगा। अब जैसे लिखा हुआ है अ ट्रांजेक्शन वाज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, फोर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिट की है तो कंट्रोल अकाउंट बार दफा क्या होता है, आप वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल अकाउंट में ना लिखें, ना ही रिकन्सिलिएशन में लिखें, तब भी आंसर सही आएगा आपको। तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, पहले आप सोचें मैं बताता हूँ। जी, सर इसका आप सी लोग होगा। सी होगा। देखें इसमें लिखा हुआ है एन इनकरेक्ट अकाउंट अमाउंट वाज एंटर्ड इन बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये भी गलत है, क्योंकि ये एक होता है एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री ये होता है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री में मैं एंट्री गलत लिख देता हूँ, तो उसमें क्या होता है दोनों साइड बढ़ जाती हैं। आपने परचेज जनरल में एक एंट्री गलत लिखी है तो परचेज भी बढ़ जाएगी, सप्लायर का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। आपने सेल्स जनरल के अंदर एक एंट्री बढ़ा दी है तो सेल्स भी बढ़ जाएगी, कस्टमर अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। तो एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री है, वो भी दो साइडेड होती है। लेकिन ये जो है ना थर्ड वन, अ टोटल इन बुक ऑफ प्राइमेट्री वाज इनकरेक्ट, सुना होगा ना आपने, सेल्स जनरल अंडर कास्टेड, सेल्स जनरल ओवर कास्टेड, ये वो वाला एरर है। और जो पहला वाला है उसमें ये है कि हमारे पास डेबिट भी करना था क्रेडिट भी करना था। डेबिट करना था 89 से, डेबिट करना था 89 से, मैंने कर दिया 98 से, सिर्फ डेबिट साइड को, क्रेडिट नहीं, सिर्फ एक साइड को। तो एक साइड की फिगर मैंने क्या कर दी, ट्रांसपोज कर दी। तो ये जो है हमारे पास ये भी आएगा और ये एरर आइडेंटिफाई करवा सकता है कंट्रोल अकाउंट। तो 1 and 3 सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, हम जरा देख लेते हैं। ये एक सवाल है, आप लोगों ने करना है, मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहा है विच वैल्यू फॉर ट्रेड पेबल शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसओएफपी के अंदर करेक्टेड बैलेंस जाता है, अपडेटेड बैंक बैलेंस जाता है, अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस जाता है। आप जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं ना उसके बाद जो अपडेटेड बैलेंस आता है वो जाता है। तो इसमें मुझे बताएं कि क्या होगा। इसने कंट्रोल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 70,000, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। आपको क्या लगता है सही की है इसने एडजस्टमेंट? ठीक है, परचेज लेजर का मतलब होता है सप्लायर। ये जो लिखा हुआ है ना, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड पीपल नॉट पोस्टेड टू द परचेज लेजर, इसका मतलब है इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में मसला किया है। तो आप मुझे बताएं ये 1500 आना चाहिए कंट्रोल अकाउंट में, इसने कंट्रोल अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बनाई है। सर नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं, इसने गलत किया ना, क्योंकि परचेज लेजर का मतलब होता है सप्लायर अकाउंट, पेबल अकाउंट। तो अगर डिस्काउंट अलाउड किसी पेबल के अकाउंट में नहीं लिखा हुआ तो वो तो पेबल के अकाउंट में नहीं लिखा हुआ ना, कंट्रोल अकाउंट में तो आ गया ना। कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट आउट कहाँ से आता है? कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट आउट आपका अल्लाह भला करे वहां से आता है, क्या बोलते हैं, कैश बुक से आता है। दूसरी बात, ये बन रहा है पेबल की बात हो रही है, सॉरी ये डिस्काउंट रिसीव ही है बेसिकली, क्योंकि डिस्काउंट आउट बाय ट्रेड पेबल हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव ही है। लेकिन बात यह है कि एक इंडिविजुअल सप्लायर ने दिया है तो ये इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में जाना चाहिए, ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाना चाहिए। कंट्रोल अकाउंट में क्या कर रहा है, तो इसको आप यहाँ से हटा दें। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 70 + 2, 72,000, आंसर वुड बी सी। अच्छा जी, श्री बेटा आपको बात समझ में आ रही है हम जो पढ़ रहे हैं? यस सर। चलें, ये आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन 8 को जरा देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड वाज 30,000 एंड 38,000 एट द एंड। ये ओपनिंग बैलेंस है 30,000, ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिर हमने क्रेडिट सेल्स की, फिर बैडेड हुए, फिर कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया। ये बताएं हमने पैसे कितने रिसीव किए थे। इसमें आपने टी अकाउंट बनाना है और पैसे बताने, जैसे इनकम रिकॉर्ड है ना वैसे करना है। तो आप लोग कर लेंगे लेकिन जल्दी से कर लेते हैं। 30,000 हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, 38,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट सेल्स की है डेबिट साइड पे, और इररिकवरेबल डेट हुआ है क्रेडिट साइड पे, कस्टमर ने डिस्काउंट अलाउ किया था क्रेडिट साइड पे। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना क्रेडिट साइड पे, वो हमारे पास होगा कैश रिसीव। ठीक है, हम आगे चलते हैं, जो मुश्किल चीज़ें वो देख करते हैं। आ जाए इस पे आ जाए, ये सवाल थोड़े तंग करते हैं। क्वेश्चन 11 पे आ जाए। क्वेश्चन 11 में पढ़ लेता हूँ, आप लोगों ने बताना है ताकि आप लोगों की भी एक क्रिएटिविटी आए। अ बुक कीपर प्रिपेयर्ड अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, द फॉलोइंग एरर वर देन डिस्कवर्ड। ठीक है, जो भी एरर है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Which error would result in the closing balance on the control account failing to agree with the total of the customer account balance? अब इसमें यह कि आप एक बार पढ़ लें
नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो वन साइडेड एरर होंगे ना, उससे कभी बैलेंस एग्री नहीं हो पाएगा। जो वन साइडेड एरर होंगे, और जो टू साइडेड एरर होंगे ना, उससे बैलेंस एग्री होता है फिर भी। क्योंकि टू साइडेड एरर में क्या होता है, आपने दोनों जगह सेम मसला किया होता है। रिकंसिलिएशन में भी सेम मसला किया होता है, कंट्रोल अकाउंट में भी सेम मसला किया होता है। जब हम ठीक करते हैं, दोनों जगह सेम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर एक बंदा ना भी करे ना, तब भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें आप देखें वो कौन से एरर हैं, विच एरर वुड रिजल्ट इन क्लोजिंग बैलेंस ऑन द कंट्रोल अकाउंट फेलिंग टू एग्री, जिससे दोनों बैलेंस सेम नहीं आते। वो ज्यादातर वन साइडेड एरर हैं, जो कि कंट्रोल एंड रिकंसिलिएशन दोनों में आते हैं। मतलब या तो उसमें होंगे या तो इसमें होंगे। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। चले मुझे आपको हेल्प करता हूँ, 4 पढ़ते हैं। अब प्रोविजन फॉर डॉफर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में जाके हमने प्रोविजन फॉर डॉफर लिख दिया है। कस्टमर अकाउंट में कुछ भी नहीं किया, वैसे आता ही नहीं है कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट में तो प्रोविजन आता ही नहीं है, लेकिन आपने ये लिख लिया है। तो क्या ख्याल है, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? यस सर। तो ये तो कंफर्म हो गया, तो है, ये तो शामिल है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में लिखा है, यानी सब जो इंडिविजुअल सप्लायर्स उनमें नहीं लिखा, रिकंसिलिएशन में नहीं लिखा। तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा रिकंसिलिएशन से गाइस? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यस सर Yes, हो sir. जाएगा, यस सर हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है द टोटल ऑफ रिसीट फ्रॉम कस्टमर हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं? ये एरर दोनों जगह जाएगा या सिर्फ, ये जो एरर दोनों जगह जाएगा या सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में जाएगा? अगर कोई एरर एक ही जगह जाके ठीक होगा ना, तो उससे कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डिसएग्री होता है, क्योंकि आप इसीलिए की जगह ठीक कर रहे हैं। अगर कोई एरर दोनों जगह ठीक हाँ, होगा ना, सिर्फ एक तो में इसका जाएगा। मतलब, जी, तो ये जो है ना, ये भी एक। जाएगा, क्योंकि इससे कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा ना। दोनों का नहीं हो रहा ना, सिर्फ एक चीज का हो रहा है। पहला पढ़ लेते हैं। एन इनवाइस पोस्ट टू एन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड एज 95 इंस्टेड ऑफ 59। एक इनवाइस थी जो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में हमने जाके रिकॉर्ड की है 95 रादर देन 59। हाँ, ये भी आएगा। पर इस सवाल को जरा मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। विच एरर वुड रिजल्ट इन द क्लोजिंग बैलेंस द कंट्रोल अकाउंट फेलिंग टू एग्री विद द टोटल ऑफ द कस्टमर अकाउंट बैलेंस? विच एरर वुड रिजल्ट इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द कंट्रोल अकाउंट? कंट्रोल अकाउंट में जो एरर ठीक होंगे ना, वो तो ये 2 3 4 ही हैं। और ये वाला जो है ना, आप बता रहे हैं वन वाला, एन इनवाइस पोस्टेड टू एन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट हैड बीन रिकॉर्डेड एज 95। वैसे देखा जाए तो ये चारों ही हैं, क्योंकि इन चारों की वजह से दोनों के बैलेंस एग्री नहीं हो रहे होंगे। ये जो है ना, ये रिकंसिल स्टेटमेंट में ठीक होगा, ठीक है। और ये 3 जो है ना, ये कंट्रोल अकाउंट में जाके ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से चारों ही आएंगे इसके। बेहतर जगह चारों के आंसर देंगे, क्योंकि सवाल में बोला है विच एरर वुड रिजल्ट इन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कंट्रोल अकाउंट फेलिंग टू एग्री। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इस वजह से भी एग्री नहीं होगा ना, क्योंकि रिकंसिल स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो चारों ही आएंगे, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 ए, इसका आंसर होगा। बाकी इसका आंसर मैं देख लेता हूँ क्या है, आपको बाद में बताता हूँ। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। ये हो जाएंगे, मैं नहीं करवा रहा, ये आसान है, आप लोग कर लेंगे। ये भी आसान लग रहा है, आप लोग कर लेंगे। हम थोड़ा सा मुश्किल वाले देख लेते हैं, जो मुश्किल हो। ये वाला आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चन 15 देखें। मैं क्वेश्चन 11 का आंसर देख लेता हूँ, आप क्वेश्चन 15 ट्राई करें। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वैसे टॉपिक के साथ साथ, क्योंकि बाद में करेंगे तो परेशानी होगी आपको। 11 का ए ही आंसर है। ऑल एरर काजिंग डिफरेंस बिटवीन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल लेजर। ठीक है जी। A sale ledger control account has a debit balance of 38,600. The total of individual sale ledger debit balance was 36,500. The only error found were as follows. What was the value of irrecoverable debt? अच्छा सवाल है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, इंडिविजुअल वालों का 3500 था, और
ये सारे एरर हुए हैं बहुत सारे। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप कंट्रोल अकाउंट का पहले बैलेंस फाइंड करें करेक्ट वाला, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करें करेक्ट वाला। फिर रिकन्सिल स्टेटमेंट का एक होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ये रहा, ये रिकन्सिल का ओपनिंग बैलेंस है। और रिकन्सिलमेंट का एक क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कि कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो उसका भी होगा। दोनों का सेम हो जाता है ना आखिर में। तो पहले आप कंट्रोल अकाउंट बनाएं, कंट्रोल अकाउंट का सही वाला बैलेंस फाइंड करें, जो सही वाला है वो आ जाएगा आपके पास। तो वो जो सही वाला बैलेंस होगा ना वो क्लोजिंग हो जाएगा। वो जो हमारे पास रिकन्सिल स्टेटमेंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है ओपनिंग बैलेंस भी आ गया है, क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया है, तो जो मिसिंग फिगर होगी वो हो जाएगा बैड डेट। तो ट्राई करें, बहुत प्यारा है, एमसीक्यू है ये, क्लास वाला एमसीक्यू है ये। इसका आंसर बी है। देख लेते हैं, पहले हम कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। कंट्रोल अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं। कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 38,600। इसमें कौन कौन से एरर जाएंगे? अच्छा, दूसरा है सेजन और वॉज अंडर कास्ट बाय 15। ये डेबिट कर देता हूँ, ये तो कंट्रोल हो जाएगा। अ काउंटर ऑफ 1750 हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड बट हैव ओनली बीन रिकॉर्डेड इन द लेजर। ये तो यहाँ नहीं जाएगा। मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा इसका कंट्रोल अकाउंट का? 38,600 प्लस 1500, ये हो जाएगा 39,600। 39,600 में 500 प्लस कर देंगे, 40,100, ऐसे ही है, ऐसे ही यस सर, होगा यही आंसर है। जी। तो ठीक है, ये हो जाएगा 40,100। ये हमारे पास रिकंसिलिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जो कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा और जो रिकंसिलिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आखिर में सेम हो जाता है ना। और रिकंसिलिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? वो था 36,500। बैड डेट हुआ था, बैड डेट माइनस करते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं, इसका क्या है? अ contra of 1750 has been correctly recorded in the control account but only 1250 recorded in the ledger। contra माइनस होता है, हमें माइनस 1750 करना था, हमने 1250 कर दिया। हम 500 माइनस कर दे और कर देते हैं और इज इक्वल टू करके लिख देते हैं 40,100। अब आप बताएं, ये जो रिकन्सिल स्टेटमेंट है ना उसको मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है माइनस बैड डेट माइनस कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा 1750 का था लेकिन हमने इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर 1250 लिखा था, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो आप मुझे बताएं, इन 500 को वहां ले जाएं प्लस हो जाएगा, 36,500 को वहां ले जाएं ये माइनस हो जाएगा। बताएं क्या आंसर आया? सर डी है। डी फॉर डी आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा एमसीक्यू, ये बहुत अला एमसीक्यू, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, इसको कैसे करेंगे? चलें आगे चलते हैं, मैं समझता हूँ ये चीज़ें हो जाएंगी। जो मुश्किल मुश्किल सवाल है वो करते हैं। चलें 20 देखते हैं जरा। आप परेशान नहीं हो क्योंकि इजी सवाल आप कर लेंगे। हम बिल्कुल मुश्किल वाला डिस्कस करें, वो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। हम ट्राई कर लेते हैं जो हमसे होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द डेबिट बैलेंस ऑन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट वॉज 15,000। ठीक है बेटा, हमारे पास जो है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा था? 15,000 आ रहा था। It was later discovered that when a customer who owed the business 500 had paid, she had taken a cash discount of 20. This was correctly entered in the discount column of the cash book, and the full 500 was entered in the bank column. Which value for trade receipt should be included in the statement of financial position? हमने एक एरर किया है। हमें करना ये चाहिए था कि हमें कंट्रोल अकाउंट में जाके लिखना चाहिए था 480 एंड 20। मतलब 480 भी क्रेडिट करना चाहिए था, 20 भी क्रेडिट करना चाहिए था। हमारे अकाउंटेंट ने जो पेमेंट थी 480 की वो उसकी जगह 500 लिख दी, 20 रुपीज ज़्यादा माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही? देखिए कंट्रोल अकाउंट है ना, कंट्रोल अकाउंट है। तो ये कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमें एक बंदे ने पेमेंट दी थी। पेमेंट थी 500, लेकिन 500 में उसको हमने 20 का डिस्काउंट दिया, वो भी आएगा। और 480 की उसने पेमेंट की, वो भी आएगी। टोटल 500 अमाउंट था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया है, इस 480 की जगह 500 लिख दिया, 20 रुपए ज्यादा कम कर दिया। जो पेमेंट थी उसको ओवरकास्ट कर दिया 20 रुपए से। तो अब क्या करेंगे? कम करेंगे। तो जब कम करेंगे तो सही वाला बैलेंस कितना आएगा? ये तो आसान है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी गाइस, इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से बी हो जाएगा इसका आंसर। 20 रुपए कम सर कर मतलब देंगे। 20 माइनस करेंगे ना, हाँ 20 माइनस कर देंगे जस्ट। तो सर बी है। बी। ये आसान सवाल था, ये गलती से हो गया होगा, आ गया होगा मेरे से। चलिए थोड़े से, ये सवाल अच्छा लग रहा है मुझे।
व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल? ठीक है, हमें ट्रेड पेबल की सही वैल्यू बतानी है, इसको पढ़ लेते हैं। द बैलेंस ऑन इट्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 5,900। द टोटल ऑफ द बैलेंस इन इट्स परचेज लेजर वाज 5,510। ये 3 एरर हुए हैं, आपने सही वाला बैलेंस बताना है, किसका? ट्रेड पेबल का सही वाला। तो या तो कंट्रोल अकाउंट बनाए या रिकंसिलिएशन बनाए, शाबाश करें। कंट्रोल अकाउंट बना के भी सही वाला बैलेंस फाइंड हो सकता है। ये वाला एरर किस में जाएगा? द परचेज जनरल हैड बीन ओवरक्लास बाय 250। कंट्रोल अकाउंट। शाबाश बेटा शाबाश। अ सेल लेजर कॉन्ट्रा 340 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये किस में जाएगा? ये भी कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखा ना, ओमिटेड फ्रॉम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट का वर्ड आ गया ना। और थर्ड बताएं ये कहाँ जाएगा? अच्छा, वैसे हमें करेक्ट पेबल का बैलेंस बताना है, तो वो किसी से भी स्टार्ट कर लें, इससे स्टार्ट कर लें या इससे स्टार्ट कर लें। अगर आप कंट्रोल अकाउंट से स्टार्ट लेंगे तो ये दोनों एरर आपने एडजस्ट करने होंगे। ठीक है, हम थर्ड एरर पढ़ लेते हैं। A supplier was paid 400 which was correctly entered in the cash book but had been entered in the supplier account as 200। ये कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा रिकंसिलिएशन में जाएगा, क्योंकि सप्लायर के अकाउंट का मसला है ना। पेमेंट थी 400 की जगह आपने 200 लिख दिया, 200 और माइनस कर दो। तो एक तरीका तो ये 5,510 लें, 200 और माइनस करें तो भी आंसर आ जाएगा। और एक तरीका ये कंट्रोल अकाउंट बनाएं, 5,900 लिखें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो परचेज ले जाना तो इस तरफ आएगा, 5,900 लिखें। हमने परचेजेस को ओवर कास्ट कर दिया है, आप डेबिट कर दें 250 से, कॉन्ट्रा 340 था, हमने नहीं लिखा। मेरा ख्याल है दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे वो करें चाहे ये करें, आंसर सेम आएगा जहाँ तक मेरा। यस सर सेम है। ठीक है, सेम फाइव आएगा। थ्री वन जीरो ओके ओके, ठीक है। ये सवाल मुश्किल होते हैं, ये वाला सवाल अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, सोचे क्या आंसर होगा इसमें? इसने आपको बोला है कि हमारे दोनों बैलेंस एग्री नहीं हो रहे हैं, तो क्या मसला हुआ होगा? 15,200 आ रहा है कंट्रोल अकाउंट में, सेल लेजर में आ रहा है 12,800। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है, सेल लेजर का बैलेंस कम हो गया है। तो एरर कोई ऐसा होगा जो कंट्रोल अकाउंट को बढ़ा रहा होगा। देख लें आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। A credit balance of 1200 was brought forward as a debit balance in sale ledger control account। क्रेडिट बैलेंस वो होता है जो क्रेडिट साइड पे आता है, कंट्रोल अकाउंट को कम करता है। तो कंट्रोल अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, कंट्रोल अकाउंट को हमने 2400 से बढ़ा दिया। मुझे ऊपर बताएं कंट्रोल अकाउंट दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? बारह ट्वेंटी हजार फोर आठ हंड्रेड 2400 का। फिर ये तो हो सकता है वैसे, लेकिन चलो बी पढ़ लेते हैं। एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 2400 was omitted in a customer personal account in the sale ledger। बैड डेट हमने कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में नहीं लिखा। एक बैड डेट था 2400 का, वो हमने कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि हमने इसको 2400 रुपये कम कर दिया होगा। कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को 2400 से कम कर दिया हो, नहीं हमने नहीं लिखा तो बढ़ा दिया होगा ना। बैड डेट तो कम करता है, क्या ख्याल है? अगर हमने बैड डेट ओमिट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने सेल लेजर को 2400 से बढ़ा दिया होगा, इसको 2400 से हाँ बढ़ा सर दिया तो होगा। फिर ये और कम हो जाएगा। हाँ तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कम हो रहा है। और बी बोल रहा है बढ़ा दिया हमने, क्योंकि बैडेड ओमिट कर दिया ना। सी पे आ जाए, परचेज रिटर्न 1200 वर रॉन्गली इंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज रिटर्न जो है 1200 ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमें कंट्रोल अकाउंट को 1200 रुपये से कम करना था, हमने 1200 रुपये से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। परचेज सर ये हो रिटर्न, सकता है। बेटा ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि परचेज रिटर्न तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता ही नहीं। आ, इसमें पता है क्या हुआ है, इस एरर में इसने इस एरर का पता है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कंट्रोल अकाउंट 1200 से पड़ेगा बस, क्योंकि परचेज रिटर्न तो आती ही नहीं ना उसमें। परचेज रिटर्न बिल्कुल आती नहीं, और आपने क्या करी, डेबिट कर दी, कंट्रोल अकाउंट को 1200 से बढ़ा दी।
अगर ये इसकी जगह सेल्स रिटर्न लिखा होता ना, फिर ये सी हो जाता। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर, डी पर आ जाएं। डी में कह रहा है सेल्स रिटर्न 1200 वर एंटर ट्वाइस इन अ कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इसका पता है इम्पेक्ट क्या पड़ेगा इस वाले का, ये जो फोर्थ वाला है, ये जो सेल लेजर बैलेंस है ना, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है। सॉरी, ये 2400 से कम कर देगा, वर एंटर ट्वाइस इन अ कस्टमर पर्सनल अकाउंट इज सेल लेजर, नहीं, बल्कि 1200 से कम कर देगा। सेल्स रिटर्न क्या करता है, कम करता है। सेल्स रिटर्न क्या करता है, कस्टमर के बैलेंस को कम करता है। तो 1200 आपने दो दफा लिख दिया, तो 1200 से वैसे ही कम करना था, आपने 1200 से फर्दर कम कर दिया, तो यानी 1200 रुपये ज्यादा कम कर दिया। हालांकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2400 का है। ये वाला बैलेंस जो है 2400 कम हो रहा है, ये वाला बैलेंस 2400 ज्यादा आ रहा है। तो इस एरर की वजह से क्या होगा, ये वाला बैलेंस 1200 रुपये कम होगा। हालांकि 2400 का डिफरेंस है, ये हो गया गलत। इस वाले से क्या होगा, ये वाला बैलेंस 1200 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी गलत। और बी से क्या होगा, बी से उल्टा बढ़ जाएगा, बी से उल्टा ये 2400 बढ़ जाएगा, हालांकि ये 2400 कम हो गया है। और ए से ये होगा, ये 2400 बढ़ जाएगा, तो ये सही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है वैसे, टाइम लगेगा, चीजें वाकई टफ है, वैसे ये बात नहीं है। कंट्रोल अकाउंट यानी इसके सर सवाल एक काफी। सेकंड, ए वाला में समझ नहीं आया कि वो कैसे ये 2400 जी हुआ। जी, ये मैं दोबारा कर लेता हूँ थोड़ा सा। मे भी लाइव सॉल्व कर रहा होता ना, तो मसले बहुत होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने समझाता, देखें पहले इसको जरा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। अ, इन दोनों के दरमियान देखते हैं ना, तो ये जो है ना, ये 2400 ज़्यादा है कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, ठीक। और ये जो है 2400 कम है, ठीक है। तो हमें वो एरर ढूंढना है जिससे कंट्रोल अकाउंट 2400 ज़्यादा हो गया हो और सेल लेजर 2400 कम हो गया, हमें वो एरर ढूंढना है। तो ये जो पहला एरर है ना, पहला एरर, अ क्रेडिट बैलेंस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ डेबिट बैलेंस इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, कंट्रोल अकाउंट को कम करता है। हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, कंट्रोल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, हमने 1200 से नहीं बढ़ाया, हमने 1200 क्रेडिट करना था, हमने वो अपोजिट साइड पे लिख दिया। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखें, आपका बैलेंस 10,000 था, तो आपने 2400 1200 माइनस करने थे, फोर सपोज 1200 माइनस करने थे, ठीक है। आपने क्या किया, 10,000 में जाके क्या कर दिया, 1200 ऐड कर दिए। तो मुझे बताया आपने कितने से बढ़ाया इसको, 1200 से बढ़ाया या 2400 से बढ़ाया आपने इसको? एक चीज माइनस करनी थी, एक चीज क्रेडिट करनी थी, आपने उसको डेबिट कर दिया। तो आपने कितने से बढ़ाया, 1200 से बढ़ाया, डबल से बढ़ाया? 2400। 2400 से अच्छा बढ़ा सर, दिया। मतलब पहले वाले 1200 से निल हो जाता और फिर जो 1200 दूसरा आता उससे जी, 2400 का इम्पैक्ट ट्वेंटी आता। फोर हंड्रेड का, ठीक है। तो इससे कंट्रोल अकाउंट 2400 बढ़ गया होगा, जो कि सही है। दूसरा एरर कहता है कि 2400 में क्रेडिट करने थे, 2400 में सेल लेजर से माइनस करने थे, कस्टमर पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो 2400 में माइनस करने थे, हमने माइनस किए ही नहीं। अगर हमने माइनस नहीं किए तो इसका मतलब ये कि हमने 2400 से इसको बढ़ा दिया, इग्नोर कर दिया ना। हालांकि ऐसा तो नहीं है, ये 2400 से कम हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर दिस मुझे एरर। बाकी समझ आ गए थे। आपके समझ में आ गए थे, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, सिर्फ ए वाला समझना था, थैंक ये यू। बात नहीं, अच्छा, चलिए सही। अच्छे सवाल है इसके, कंट्रोल अकाउंट में क्या है, कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मैं समझता हूँ हो तो जाएंगे, हम एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, अ कंपनी प्रिपेयर्ड, मैं ज़रा साफ करके दिखाया था यहाँ, अ कंपनी प्रिपेयर्ड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, द बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ द सेल लेजर बैलेंसेज विच वर 42,650। ये सेल लेजर बैलेंस थे, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड, रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। वो बोल रहा है सेल लेजर बैलेंस का करेक्ट बैलेंस बताओ, तो इसमें आप वो एरर ढूंढें जो सेल लेजर बैलेंस में जाएंगे, जो रिकंसिलिएशन में जाएंगे। ठीक है, हम मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे बताते जाएं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन कौन सा बैलेंस जाएगा और क्या करेंगे। An irrecoverable debt of 500 in the general had not been recorded in the sale ledger। कस्टमर के अकाउंट में हमने irrecoverable debt नहीं लिखा, जाएगा, रिकंसिलिएशन में जाएगा? यस सर। यस सर, जाएगा और माइनस होगा, ठीक है। दूसरा, द सेल्स जनरल हैज बीन इनकरेक्टली एडेड एंड मस्ट बी रिड्यूस बाय 750। सेल्स जनरल का टोटल हमें 750 कम करना होगा, जाएगा नहीं जाएगा रिकंसिलिएशन में, इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट में?
नहीं तो सर। शायद नहीं चला जाएगा, जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्स जनरल ओवरकास्टेड अंडरकास्टेड ये वाली बात कर रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट में जाता है, तो ये तो जाएगा ही नहीं। सवाल में वो बोला है सेल लेजर बैलेंस की बात कर रहा है, इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहा है। अच्छा जी, थर्ड, द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड द डिस्काउंट रिसीव ऑफ 400, इट शुड हैव बीन डिस्काउंट अलाउड 600। इसका क्या कहते हैं? क्या ये रिकंसिलिएशन का मसला है या कंट्रोल अकाउंट का मसला है? सर कंट्रोल अकाउंट का। हाँ, तो ये भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे तो वो सेल लेजर बैलेंस की बात कर रहा है ना, रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है ना। एंड फोर्थ में कह रहा है सेल्स टू जे ब्राउन 650 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन हिज अकाउंट, जे ब्राउन के अकाउंट में नहीं लिखी। इसका क्या